डॉक्टर संगीता कुमारी, गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, जमनीलाल महाविद्यालय, हाजीपुर, वैशाली। आज मैं बीए पार्ट 1 MIL व्याकरण खंड के बारे में चर्चा करूंगी। तो आज का शीर्षक है उपसर्ग और प्रत्यय। तो आइए आज जानेंगे उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है। तो सबसे पहले उपसर्ग के बारे में जानेंगे। उपसर्ग की परिभाषा जानेंगे। ऐसे वर्ण समूह या शब्दांश जो मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर शब्द का निर्माण करते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्गों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। उपसर्ग में शब्द के अर्थ को बलपूर्वक बल देने की क्षमता होती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर शब्द का अन्य विशेष अर्थ प्रकट करता है। उपसर्ग किसी शब्द के पहले आता है, जैसे अन्न उपसर्ग को वन के पहले रख देने से एक नया शब्द बनेगा, अनवन। यहाँ पे अनवन शब्द बनता है जिसका विशेष अर्थ है मन मिटाओ। तो आपने देखा कि उपसर्ग जो है उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर शब्द का अन्य विशेष अर्थ प्रकट करता है। उपसर्ग किसी शब्द के पहले आता है, जैसे अन्न, वन। अन्न उपसर्ग को वन के पहले रख देने से एक नया शब्द बनता है, अनवन, जिसका विशेष अर्थ है मन मिटाओ। अब हिंदी में कितने उपसर्ग प्रयोग में आते हैं वे अधिकतर संस्कृत भाषा के हैं। इनके उदाहरण निम्नलिखित हैं। अब जानेंगे कि ये उपसर्ग जो है ये संस्कृत उपसर्ग। अब उपसर्ग, अर्थ और शब्द मैं तीनों बताऊंगी। जैसे प्र का अर्थ ही होता है अधिक, और ये शब्द बन गया प्रसन्न, प्रताप, प्रपात। फिर दूसरा अर्थ लेते हैं उपसर्ग, जैसे दुस, दूर। इसका अर्थ ही होता है बुरा या हीन। तो दुस, दूर से यहाँ पर शब्द बनेगा दुर्बल, दुस्सह, दुर्नीति। फिर नेक्स्ट लेते हैं निस, निर। इसका अर्थ होता है रहित। इसे शब्द बनेंगे निर्मल, निसंदेह, निर्विवाद, नीरस। अब अति शब्द को ही लिया जाए तो अति का अर्थ ही होता है अधिक। इसे उपसर्ग बनेगी अत्यंत, अतिरिक्त, रिक्त में अति जोड़ेंगे, अतिरिक्त, अतिशय, अत्याचार। अगला है अधि। अधि शब्द का अर्थ होता है प्रधानता, श्रेष्ठ। इससे उपसर्ग बनेगी, शब्द बनेगी अधिपति, अधिकारी, अधिनायक। जैसे अनु है तो अनु का अर्थ ही होता है क्रम, समानता। इससे शब्द बनेगी अनुशासन, अनुकरण, अनुवाद, अनुचर। अप का मतलब होता है हीनता। अब अप से हम शब्द बनाएंगे अपमान, अपराध, अपवाद, अपयश। अगला है अभि। अभि का अर्थ होता है और, इच्छा। इससे शब्द बनेगी अभिलाषा, अभियोग, अभिशाप। ये थी संस्कृत उपसर्ग। कुछ हिंदी उपसर्ग भी होते हैं, उस पे भी ध्यान देंगे। जैसे सु का अर्थ ही होता है सुखी, सहज, सुंदर। इससे शब्द बनेगी सुकर्म, सुंदर, स्वायत्त, सुवास। उसके बाद ये हिंदी उपसर्ग अन्न। अन्न का अर्थ ही होता है निषेध अर्थ में, जैसे अनमोल, अनजान, अलग, अनमेल। अध भी हिंदी उपसर्ग है। इसके अर्थ अध का मतलब होता है आधा।
जैसे शब्द बनेगी अधपका, अधमरा, अधपई, अधशेर। उसके बाद उपसर्ग लिया जाए कु। कु का अर्थ होता है बुराई, हीनता। जैसे उससे शब्द बनेगी कुखेत, कुपात्र, कपूत। हिंदी उपसर्ग के साथ साथ कुछ उर्दू उपसर्ग भी है, इस पे भी ध्यान देंगे। उर्दू उपसर्ग जैसे अल। अल उपसर्ग, इसके अर्थ होता है निश्चित। इससे शब्द बनेगी अलबत्ता या अलगरज। जैसे ला। ला का अर्थ ही होता है बिना। शब्द बनेगी लाचार, लाजवाब, लापरवाह। उसके बाद है बद। बद का अर्थ ही होता है बुरा। इससे शब्द बनेगी बदमाश, बदनाम, बदबू, बदहजमी। बे। बे का अर्थ ही होता है बिना। इससे शब्द बनेगी बेवकूफ, बेरहम, बेईमान, बेइज्जत। तो आपने देखा कि हमारी हिंदी में कुछ संस्कृत उपसर्ग है, कुछ हिंदी उपसर्ग है और कुछ उर्दू उपसर्ग भी है। अब मैं चलती हूँ प्रत्यय की ओर। प्रत्यय किसे कहते हैं, पहले इसकी परिभाषा जानेंगे। प्रत्यय वह वर्ण समूह या शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर शब्द निर्माण करता है, वह प्रत्यय कहलाता है। वह वर्ण समूह या शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर शब्द निर्माण करता है, वह प्रत्यय कहलाता है। प्रत्ययों का भी स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है और ये शब्द के अर्थ को बदल देने में सक्षम होते हैं। जैसे सुंदर। सुंदर शब्द में ता जोड़ने से नए शब्द बन जाती है सुंदरता। तो यहाँ पे सुंदरता शब्द निर्मित होता है। यहाँ ता प्रत्यय है। सुंदरता में ता के योग से बना सुंदरता शब्द अर्थ और स्वरूप दोनों दृष्टियों से सुंदर शब्द से भिन्न है। सुंदरता भाववाचक संज्ञा है, जबकि मूल शब्द सुंदर का विशेषण है। अगर प्रत्यय की परिभाषा दूसरे शब्द में जानेंगे, प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द के भिन्न अर्थ को प्रकट करता है। आपने उपसर्ग पढ़ा तो उपसर्ग में था कि उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के आरंभ यानी पहले जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, उसके अर्थ में विशेषता या बदलाव लाते हैं, वो उपसर्ग है। और ठीक प्रत्यय जो है उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द के भिन्न अर्थ को प्रकट करता है। प्रत्यय शब्द के अंत में आता है। जैसे भला। भला शब्द में आई लगा देंगे तो ये प्रत्यय लगाकर भलाई शब्द बनता है। तो इसमें आई जो है ये प्रत्यय है। आइए उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर जानेंगे। उपसर्ग और प्रत्यय में केवल स्थानगत भेद होता है। उपसर्ग शब्द के आरंभ में जोड़े आते हैं, जबकि प्रत्यय शब्द के अंत में, जैसे उपहार में उप उपसर्ग है तो हार शब्द के आरंभ में जुड़ा हुआ है। मोटापा में पा प्रत्यय है तो मोटापा शब्द के अंत में जुड़ा हुआ है। इस अंतर के अतिरिक्त शेष कार्यों में दोनों समान होते हैं, अर्थात दोनों अपने योग्य से शब्द का रूप और अर्थ बदल देते हैं। जैसे रूप शब्द के पहले अनु लगा देने से अनुरूप शब्द बनता है। अतः अनु उपसर्ग है। बी यानी विकास। विकास में जो है ये उपसर्ग वी जो है वो उपसर्ग है, इससे शब्द बनती है विकास। जैसे निवास। नी जो है ये उपसर्ग है, इससे शब्द बन जाती है बास में नी लगाएंगे तो निवास। प्रमाण।
प्र उपसर्ग है और मान में ये प्र जुड़ जाएगी तो प्रमाण शब्द बन जाएगी। जैसे चिकनाहट, चिकनाहट में हट ये प्रत्यय का उदाहरण है। इससे मैं पहले उपसर्ग के उदाहरण दे रही थी, अब ये प्रत्यय के उदाहरण जैसे हट, हट जोड़ देने से चिकनाहट बनता है, तो यहाँ पर हट प्रत्यय है। उदाहरण के लिए वैया, जैसे गवैया, तो गवैया में ये वैया है ये प्रत्यय है। चढ़ाव, तो चढ़ाव में जो आव शब्द है ये प्रत्यय है। श्रद्धालु, श्रद्धालु में जो ये आलू लगा हुआ है ये प्रत्यय है। टिकाऊ, तो टिकाऊ में जो आव शब्द है वो प्रत्यय है। तो ये थी आपकी उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग प्रत्यय की परिभाषा, उनमें अंतर, उदाहरण सहित। इसके आगे भी ये जो है प्रत्यय, प्रत्यय के भी दो भेद होते हैं। पहले ये जो है प्रत्यय को जानेंगे कि ये प्रत्यय जो है इसके भी दो भेद होते हैं। इसका है, इसकी उदाहरण जानेंगे। इसके दो भेद में कृदंत, पहला कृदंत है और दूसरा तद्धित। तो पहले कृदंत की परिभाषा जानेंगे। कृदंत मूल क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्ययों को कृत्य प्रत्यय कहते हैं और उनके मेल से बने शब्द को कृदंत, जैसे गा जोर वैया गवैया, छल जोल इया यानी छलिया। तो यहाँ पे इया जो है ये कृदंत प्रत्यय है। कृदंत के दो भेद यहाँ पे विकारी और अविकारी। अब इनके भी यहाँ पे दो भेद हैं, विकारी और अविकारी। विकारी कृदंत के 4 उपभेद किए जाते हैं जो निम्नलिखित हैं। जैसे कृतार्थ संज्ञा, तैर जोर ना, तैरना। कृतिवाचक संज्ञा, जैसे खा जोड़ने जोर वाला यानी खाने वाला। वर्तमान कालिक कृदंत, जैसे खा जोर ता यानी खाता। भूतकालिक कृदंत पढ़ जोर आ यानी पढ़ा। अविकारी कृदंत के भी 4 उपभेद किए जाते हैं जो निम्न हैं। पूर्वकालिक कृदंत, जैसे खा जोड़ कर खाकर, वह खाकर गया। तत्कालिक कृदंत, जैसे खा जोड़ते यानी खाते, वह खाते ही बेहोश हो गया। अपूर्ण क्रिया घोतक कृदंत, जैसे रह जोड़ते यानी रहते, मुझे यहाँ रहते हुए 3 साल हो गए, 3 दिन हो गए। पूर्ण क्रिया घोतक, जैसे चल जोड़ ए यानी चले, उनके चले 4 दिन हो गए। अब है तद्धित। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित कहा जाता है। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित कहा जाता है और उनके मेल से बने शब्द को तद्धितांत कहते हैं। जैसे मानव जोड़ ता, मानवता, ये विशेषण शब्द है। अच्छ जोड़ आई, अच्छाई सर्वनाम शब्द है, इसमें आई। कुंती जोड़ ए, कौनते, ये संज्ञा शब्द है। तो आपने देखा ये उपसर्ग की परिभाषा, प्रत्यय की परिभाषा, प्रत्यय की भेद, कृदंत के भेद, तद्धित की परिभाषा, कृदंत की परिभाषा, विकारी क्या है, अविकारी क्या है। धन्यवाद।